हमारे है महात्मा हृदय। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? देवताओं में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? सात्विक पूजा में इसलिए एक घटना हुआ। देव को देव महादेव कार्तिकेय गणपति जी से बोला गया, क्योंकि देवों में देव महादेव सबसे सर्वश्रेष्ठ। मैं था तो हरिणी हरियाय में नाथ, वो साकार से निराकार में पहुंच गए। इसलिए उन्हें शिव शंकर कहा जाता है। शंकर साकार है, शिव निराकार है। तो हुआ कि इसमें से श्रेष्ठ कौन है योग्यता में? बड़े तो कार्तिकेय जी थे, गणपति जी छोटे थे। सिद्ध कैसे हो? तो जो सृष्टि का परिक्रमा लगा के आएगा सबसे पहले वो श्रेष्ठ होगा। परिक्रमा के लिए निकल गए, कार्तिकेय चल दिए। गणपति जी क्योंकि सृष्टि का परिक्रमा करना था। किसका? सृष्टि। इस सृष्टि में हमें भी एक पिंड मिला है, इसे भी सृष्टि कहते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो पिंडमय ब्रह्मांड में, ब्रह्मांडमय पिंड में। अब गणपति जी ने अपने माता पिता का परिक्रमा कर लिया और वो श्रेष्ठ कहलाए। अब सृष्टिकर्ता को किसी ने देखा या नहीं देखा? ब्रह्मा विष्णु महेश को। लेकिन स्वयं के सृष्टिकर्ता को तो देखा। स्त्री हो या पुरुष, पिता के शरीर से शरीर निकलता है तो पिता सृष्टिकर्ता हुआ। माँ पालती है दो बार, एक बार क्षणिक जीने लायक नहीं रहता शरीर तो गर्भ में पाल के संसार में आने योग्य बनाती है, फिर मलमूत्र साफ करके संसार में चलने फिरने योग्य बनाती है। तो इसलिए हमारा सृष्टिकर्ता कौन हुआ? माता पिता। तो इसलिए उनकी इस घटना से उनकी पूजा सात्विक पूजा में सर्वप्रथम पहले उनकी पूजा की जाती है। तो कहने का मतलब है दो सेवा होती है समाज में। कितना? दो सेवा, या तो माता पिता या तो समाज की पूरी तरह, जहाँ कुछ नहीं चाहिए। दो में से अगर एक आप पूरी तरह निष्काम भाव से सेवा करते हो तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुँच सकते हो। जैसे बहुत ऐसे महात्मा हुए, बहुत इस ऐसे संसार में हुए जो अपने माता पिता की सेवा नहीं की, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन समाज को दे दिया। बहुत ऐसे महात्मा हुए, माँ बाप की सेवा नहीं किए, लेकिन उन्होंने घर छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दिए, बच्चों को भी छोड़ दिए। जैसे बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़ा ना, माता पिता को छोड़ा, अपने बच्चे को भी छोड़ा, अपनी पत्नी को भी छोड़ा, लेकिन वो समाज में सेवा दिया। ऐसे ऐसे बहुत महापुरुष हुए, ठीक है, अपने परिवार को छोड़ा। स्वामी विवेकानंद। और आदमी एक ही जगह सेवा कर सकता है, दो जगह तो नहीं। आदिगुरु शंकराचार्य दोनों जगह तो नहीं कर सकता पूरी तरह। या तो परिवार का करेगा तो समाज का नहीं, समाज का करेगा तो परिवार का नहीं। दोनों जगह पूरी तरह देखो नहीं हो पाता है। क्या? पूरी तरह दोनों जगह नहीं हो पाता। अच्छा देखिए, जिन्होंने जीवन भर रह के गृहस्थ में समाज की सेवा की तो उनका गृहस्थ देखिए, गृहस्थ नहीं ठीक रहा। उनके पास धन दौलत रुपया नहीं, खाने को तकलीफ रही, भूखा सो के सेवा किया। कहने का मतलब है दोनों जगह नहीं हो पाता पूरी तरह। तो कहने का तात्पर्य है कि दो में से एक जगह आप पूरी तरह सेवा करिए निष्काम और ईमानदारी से जीवन जीते हुए। जो आपके पास है, धन तन ज्ञान, लेकिन ज्ञान भी किसका? स्वयं का। ऐसा नहीं किसी का लिखी लिखाई ज्ञान को उठा के आप बांट रहे हो, नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, न तुम्हारा न समाज का। उस स्तर पे पहुंचने के बाद अगर गाइड से कोई शिक्षक पढ़ाए तो विद्यार्थियों का क्या होगा? वो तो कुछ नहीं हो सकता उनका। तो गाइड से अगर कोई डॉक्टर क्लिनिक चलाए तो उसका क्या होगा पेशेंटों का? ऑपरेशन अगर गाइड के सहारे करे तो क्या होगा बताओ?
क्या होगा पेशेंट का? पेशेंट का इलाज ही नहीं हो पाएगा, वो तो बस क्या वही करेगा गाइड से। वही। देखो यहाँ चिड़ियाँ कैसे भोजन कर रही हैं। जहाँ भी रहिए चिड़ियों को भोजन कराइए, पशु पक्षियों को भोजन कराएं जिस लायक आप हैं। एक मुट्ठी दो मुट्ठी से कुछ नहीं होगा, आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी। देखिए कैसे यहाँ भोजन कर रही है। हमें भी मौका प्रकृति ने दे दिया, आप भी जहाँ पे हैं इस मौका का लाभ उठाइए। ये भी बात है महाराज जी कहते हुए, हाँ, ये तो आज ये हमने भी ये देखा। सब हाँ ये हाँ, सब हम आ नहीं गए। थे, अब तो सब एकदम से आ गई। अब एकदम। हाँ सुबह से नहीं आई। कहीं भी रहिए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जिस लायक आप हो। हाँ बाबा। जी हाँ ठीक है कि नहीं? जी। देखो यहाँ चिड़िया कैसे भोजन कर रही हैं, कैसे खेल रही हैं। पेट भरने के बाद सब खेलते हैं। हाँ? आदमी हो पशु पक्षी, देखिए कैसे खेल रही है, रेत स्नान कर रही हैं। भोजन तो सुबह से दिया है आपने, हाँ लेकिन आप आई हैं। स्थान पे नहीं थे तो एक भी नहीं आई। हाँ मतलब और आपके आगमन देखिए। के बाद ये आवाज़ सुनते ही सब आ गए। आज ऐसा हुआ। हम भी देख रहे थे कहाँ गई कहाँ गई, आ जाएगी। और किसी का प्रश्न आए तो बोलिएगा। उधर लीजिए। कोई प्रश्न है तो बोलना। थर्ड आई प्रणाम करते हैं आपको गुरुजी। मात नर्मदे। लोकेश पटेल प्रणाम गुरुजी, नमस्ते। मात नर्मदे। बीना अरोरा गुरुजी मां नर्मदे हर कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे। इधर लीजिए। देख रहे हो कैसे खेल रही है, देखिए। हाँ उधर रास्ते। देख रहे हो। ऊपर नीचे खेलती है।
कहीं भी रहें, एक दो मुट्ठी दाना डाल के, रोटी डाल के बैठिए और उन्हें खाते हुए देखिए। इतना समय तो है ही है। देखिए वहाँ स्नान कर रही है, वहाँ। हाँ हाँ, ऐसे करीब झूम। दुनिया रेत में स्नान करने से उनको ठंडक मिलती है, लग रहा है ऐसा। हाँ, मैं जो समझी, भी हो। इसलिए रेत में बहुत स्नान करते हैं ये। और और आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। मां नर्मदा दर्शन। आपका सत्संग सुन के प्रश्न धीरे 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 सब अपने आप उनका समाधान होता रहता है। फिर प्रश्न उठते तो हैं नहीं, जबरदस्ती करना पड़ता है। ये देखिए गिलहरी। हम्म, हाँ, सुबह से आज दिख नहीं रही थी, हम लोग आए, हाँ हाँ, और से आ गई। भवानी सिंह जी, गुरु जी प्रणाम, अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो अपने आप है। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ गुरु जी हम्म, कि ये शरीर कोई भी कार्य करता है तो अंदर से सारी क्रिया प्रतिक्रिया एक जीव की चाहत के अनुसार होता है। और मतलब शरीर को ना देखते हुए जितने भी विचार चलते हैं, एक जीव के अनुसार सारा शरीर एक्टिवेट होता है। तो केवल अपना अंदर का जो जीव भाव में क्या क्या उथल पुथल चल रही है, तो दृष्टा उसको देखना है अंतरित, कि वो क्या उथल पुथल उसके अनुसार हो रहा है, जीव भाव में क्या विचार, क्या जो है कामनाओं कह में रहा है, विचार, कामनाओं कामनाओं में। में चलता है। हाँ वही। विचार अपने आप भी आते हैं। विचार अपने आप भी आते हैं। कामनाएं, जरूरत, आवश्यकता, कभी सोना, कभी जागना, कभी आराम करना, कभी बहुत ज़्यादा आराम हो गया, नहीं। लेकिन आपके सानिध्य में आपके सानिध्य में एक तो बहुत बड़ा जो है लाभ हुआ है कि शाम को सोते हैं तो रात में भी सत्संग सुनते हैं आपका, सपने में भी। अच्छा, दिन में तो सुनते ही है, रात में भी सुनते हैं। सुनो, कैसे भी कल्याण करो। क्या ऐसा भी फर्क पड़ता है जिस देश काल परिस्थिति में रहते हैं उसका भी जो है एक पढ़ता है ना। हाँ। अब यहाँ कहीं पढ़ता तो है ना। यहाँ कहीं दूसरी चर्चा है नहीं, कुछ ऐसा वैसा खाना पीना है नहीं, नेचुरल जीवन है, कहीं जाना आना है नहीं, कहीं अनर्गल बातचीत होना नहीं है, आपका सिर्फ सत्संग सुनना है और अपने आगे चिंतन का बंधन मंथन नहीं में। बध रहा है ना, एक भी बंधन यहाँ बध नहीं पा रहा है। हाँ तो तू न मैं,
और यहाँ नहीं है तो बंधन नहीं बज रहा है। और सत्संग में क्या है, जब कोई जैसे जीवन में कोई गलती कोई हुई है, कोई भूल हुई है, तो जब सत्संग में ऐसा शब्द आता है तो अपने आप पश्चाताप होने लगता है। वो भी तो धीरे धीरे एकदम मानसिक शांति मिलती है ना उससे। तो सारे जो है अब स्वप्न वगैरह जो पहले आते थे, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं घूम रहे, कभी कुछ, ये सब बंद एकदम। अब सत्संग के सिवा दूसरा जीवन ही नहीं है, जागृत में भी और स्वप्न में भी। वो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। नहीं पड़ता है। हाँ। देश काल स्थिति परिस्थिति किसका साथ कर रहे हो। सही है। अब बार में जाके बैठ जाओगे तो का, अब वहाँ पे क्या मंदिर का भाव आएगा? आएगा नहीं आएगा। ठीक? जिस जगह देश काल परिस्थिति स्थिति पेड़ पौधों सबका प्रभाव है, अपना अपना सबकी ऊर्जा है, इसलिए तो भ्रमण किया जाता है, क्योंकि सबको आखिरी का पता है। क्या जी इस कण को भी आखिरी का पता है, कण बाद में थोड़ी ना आता जी है तो इसी ब्रह्मांड में ना, जब से ब्रह्मांड मतलब सबको आखिरी का पता है, तो इसलिए तो भ्रमण किया जाता है। जी। पेड़ पौधा मानव ये जितने भी है सबको, वो शरीर चेतन को चेतन कर रहा है ना, आखिरी तो पता है, जी इसलिए तो भ्रमण किया जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ न तू न मैं, तो यहाँ बंधन आगे का बधेगा नहीं, पिछला छुड़ाने के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं रहेगा, नहीं है। क्योंकि आगे का बंध नहीं रहा है ना। अब जगत में घूमोगे तो बनेगा, कोई कहेगा तू तो कोई कहेगा मैं, तो कहना ही पड़ेगा। और जब रात्रि में विश्राम करो तो वही तू में ही आता है सामने। वही मैं कह रहा हूँ, सपने में भी आएगा ही आएगा, तू और मैं आना ही आना है, स्वाभाविक आएगा। और यहाँ न कोई तू है न मैं है। हाँ बाहर आप भ्रमण करोगे तो होना ही होना है। बिल्कुल यहाँ कर्म बंधन नहीं बध रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए किशोर कैसे जा रही था। किशोर जाधव जी, राम राम गुरु जी। राम राम। ज्ञान का खोजी, माँ नर्मदे हर गुरु जी। महात्मा मिले। भवानी सिंह जी पूछ रहे हैं, गुरुजी आत्मज्ञानी पुरुष भविष्य दृष्टा हो जाता है क्या, सही है? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे इस सब की जरूरत नहीं रहती है, वो वर्तमान में जीता है। क्या भविष्य दृष्टा मतलब भविष्य देख लेता है कोई, ये तो बहुत बहुत छोटी बात है। ये तो आत्मज्ञानी क्या, उसके नीचे वाला ही देख ले, क्या उससे भी नीचे वाला। आत्मज्ञानी तो बहुत ऊपर निकल गया। भविष्य में होगा क्या पता है, या तो निकलोगे या तो मर जाओगे। यही भविष्य है किसी का, और क्या है बताइए। सबका भविष्य हाँ? यही है। बिल्कुल सही बात। इसलिए भाई हाँ, सबका भविष्य अपने हाथ में, निकलना है, बस एक ही चक्कर में पड़े रहना है। बस। बोलिए। भविष्य सब क्या करोगे, भविष्य लेके भविष्य बनाओ, क्या जी निकल लो। किशोर जाधव जी, मंत्र से आत्मज्ञान होता है गुरुजी? सिर्फ मंत्र से नहीं होता, या तो मंत्र लेके बैठ जाओ, तंत्र का मंत्र नहीं, बस मंत्र सात्विक मंत्र भी लेके बैठ गए और उठे ही नहीं, तब हो सकता है हठ योग में चले गए। लेकिन मंत्र करते हुए अगर मंत्र सहारा ले रहे हो तो जिसका मंत्र करो उसका चरित्र अपनाओ और देखो उसका चरित्र क्या है, फिर सात्विक जीवन जियो, सत्कर्म करो, ईमानदारी से जीवन जियो, सब करना पड़ेगा। अब भोजन पकाना है तो बिना पानी के भोजन पकेगा नहीं। चलो पानी है तो भोजन भी है, लेकिन आग ही नहीं है, पकेगा? नहीं। हाँ, आग है, भोजन नहीं है, पानी भी है और आग भी है, तो भोजन पकेगा? पकाओगे क्या? तो आने का मतलब भाई
मिला जुला के सबकी जरूरत है। आप लोग एक को निकाल क्यों रहे हो, छांटा छूटी क्यों करते हो जिंदगी में? सब करना पड़ेगा ईमानदार, क्योंकि कर्म करके भटके हो, सीधा सीधा सिद्धांत है। तो आप शॉर्टकट में क्यों भागना चाहते हो? भरपाई कौन करेगा? जी बाबू करेंगे, पिताजी करेंगे भरपाई। कर्म आपने किया तो उसकी भरपाई आपको करना पड़ेगा। हम निकलना चाहते हैं, हम क्या है ना, निकलना चाहते हैं सीधा सीधा। कर्म सोच रहे हैं बिना भोगे और शॉर्टकट में फट से निकल जाए। ये कर्म की भरपाई कौन करेगा? जिसे भगवान मान रहे हो वो तो बचे नहीं, जिसे महापुरुष मान रहे हो वो तो सड़के गए। सही बात। कर्म का लेखा जोखा है, उसकी भरपाई बिना किए यहाँ से कोई जा नहीं सकता। शॉर्टकट रास्ता सबको चाहिए। माल खा लिए, अब कर हम जाना चाहते हैं तो ठीक है जाओ, लेकिन भरपाई कर दो। हिसाब किताब तो आता है करो वही ना। तो। फिर इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लो और सोचो मत। समय है सत्कर्म ईमानदारी से, ईमानदारी अपना के सत्कर्म करते हुए निकलो। तुरंत लग जाओ, जहां हो वहां लग जाओ, सीधा सीधा। समय नहीं, समय नहीं, या घूम घाम के अपना जीवन खत्म करो। बोल। भवानी सिंह, गुरुजी जवाब देने के लिए धन्यवाद। महात्मा राज कापड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम मात नर्मदे। आज गणेश चतुर्थी है। क्या है गणेश चतुर्थी? नहीं, गणेश विसर्जन। यहाँ हमारा दिन का समय पता ही नहीं चल रहा है, कौन सा दिन है, तारीख कुछ पता ही नहीं न चल रहा है। समय यूं ही चले जा रहे हैं। हाँ, हाँ, यहाँ कुछ पता नहीं चलता। यहाँ बस इतना पता चलता है कि तुम हो बस। क्या? हाँ, बिल्कुल सही बस। बात। यहाँ और जिंदगी पता चलती है, जीवंत तुम हो। बिल्कुल। और क्या चाहिए जिंदगी में? कुछ नहीं। फिर हाँ? सही बात है। और क्या चाहिए? जबकि खाने पीने देखने सुनने की सब व्यवस्था है, लेकिन किसी से कोई मतलब ही इच्छा ही नहीं होती कि कुछ उपयोग करो। ना टाइम देखना, ना दिन देखना, ना कुछ। एकदम करोगे क्या जब टाइम तब देखा जाता है। सत्संग में इतना रस आ जाता है। कुछ करना हो, कुछ करना हो भाई, जो इस टाइम करना पे- ही नहीं। हाँ, हाँ, इस इस टाइम पे ये करना है। तो टाइम नहीं जाएंगे तो गुस्सा हो गुस्सा हो जाएगा। जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, सही बात है। ये अपनों की कुटिया है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। यहाँ तो बस सधो, क्या साधो भी मत, जी। सधो। अब तो कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ आप भी टाइम नहीं पूछते हो। पहले पूछते थे क्या हाँ, टाइम हुआ, हाँ, क्या टाइम हुआ। हाँ, अब नहीं पूछ रहे क्या हो आप। क्या कुछ दिन करें? से क्या पता, अब आप क्या भी नहीं करें? पूछ रहे हो टाइम। अब क्या करेंगे? हाँ, क्या पता मैं जांच करने के लिए देख रहे बंदे ये टाइम में चल रहा है या टाइम में चल रहा है। फिर मैं देख के बताता हूँ टाइम आता हाँ। हूँ देख के, क्योंकि मैं भी उस टाइम में नहीं रहता था। समय के पार की यात्रा है। हाँ। जो यात्रा आप कर रहे हो समय के पार की है। किशोर यादव जी कह रहे हैं आपने मंत्र से आत्मज्ञान होता है गुरुजी, इसका उत्तर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद गुरुजी। महात्मा नंदे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। एकदम खूब आ गई तू नंदे। आते ही मैं देखा उठ के तो कोई नहीं हाँ। उधर। अब देखो सब आके बैठे। सब खा के अपना पेट भर गए। हाँ। सब साधना का एक ही मकसद है गुरुजी की, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ बस। और कर्म करके, कर्म बंधन से मुक्त हो गए, लेकिन कर्म बिना किए नहीं। या तो सेवा वाला कर्म किए या तो दुष्कर्म। अब सत्कर्म करो, ये आपको दोनों से निकाल देगा।
क्या जी पाप से भी निकालेगा, पुण्य से भी पुण्य से निकाल भी देगा। निकालेगा। ये समझ लो, ये सत्कर्म बात समझ रहे हो। जी करना पड़ेगा, प्रकृति खुद करवा लेगी, तुम क्या करोगे। बिल्कुल। अब जैसे हम बैठ गए, बिल्कुल हाँ, मैं 3.5 महीने से यहाँ हूँ, लेकिन प्रकृति करवा रही है मुझसे जो करवाना है। मैं कुछ क्या पता मैं कर रहा हूँ, प्रकृति करवा वो लेगी, करवा तुम लेती है, प्रकृति करवा लेगी, प्रकृति हाँ। भरपाई ले लेगी, ले तुमसे लेगी ले अपने लेगी आप, हाँ। तुम्हारा। वो ले भी तुमने लेगी, जो जो ले ले ही लेगी वो। यहाँ कुछ आप लेके नहीं जा सकते। हाँ, अभी प्रकृति भरपाई करवा रही है, यहाँ है तो वो हमारे कर्म की वजह से ही है हम यहाँ, एकदम वरना तो वो रह ही नहीं सकते। भाई, प्रकृति करवा लेगी। हम छोड़ के भी जाते हैं, भग भी जाते हैं, फिर भी वापस आ जाते हैं। और मुझे शरीर अपना है ना, मेंटेनेंस खुद अपने आप करता है। ये मैंने यहाँ उसे जो देख लिया, चाहिए यानी कि प्रत्यक्ष में देख लिया। एकदम। ये है ना जो गाँव में इसको कुछ लगाना, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, हाँ, वो तो- इसको देखकर देखते हैं क्या होता है। वो अपना ये अपने आप ये ठीक अपने हो- आप ठीक कर अपने आप ठीक कर लिया हाँ, इसने अपने आप। ये अपने आप ठीक कर हाँ। लेगा। देखो ना आप, चलो आदमी छोड़ दो, पशु पक्षियों का कौन लगाता है, हाँ, अपने आप कर अपने लेते आप, हैं। बिल्कुल सही है। और ये जितने दिन भोगना है तो इसको भोगना ही होगा, इसे हाँ, शरीर का जो कष्ट पीड़ा है इसे भोगना ही होगा। जितने जख्म है वो अपने आप ही ठीक हो गए मेरे यहाँ। वही पहले तो मैं शरीर को इतना था, नहीं इसको लगाना है, अंगुली खराब हो जाएगी, हाँ, उंगली क्या खराब पता क्या हो जाएगा, ऐसा डर था। अब यहाँ वो डर खत्म हो गया मेरा, हाँ, कि जो इसका होना है वो होगा, चाहे टिटनेस कुछ न हो जाए, ना हो टिटनेस जाए, न हो हो जाए, जाए। क्योंकि मैं बहुत वो डरता था पहले। हाँ, अब यहाँ है वो डर खत्म हो गया शरीर के प्रति, हाँ, कुछ वही भी तो। हो, कि जो है जो हो रहा है, ये मेरा हिसाब किताब हो रहा है, भरपाई मुझे करनी है, इसे करना ही होगा। एकदम। बोलो महाराज, हो गया। सूरज काली रामाना। राधे राधे गोविंदा माता मुझे जी हो गया। अकेला एक इंसान है जो मुझे अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, हर प्रकार से हाँ, शरीर को भी बचाने में लगा हुआ है, एकदम हर पूरी। प्रकार से। ये सब जी रहे हैं, और ये सब जी रहे, बचाते नहीं ये अपने बचाते नहीं अपने आप को किसी आप। प्रकार सुरक्षा, इन्हें डर, जब हाँ। इन्हें कोई खतरा है तो बचा से लेंगे, बचा लेंगे, लेकिन जी रहे हैं, लेकिन ये जी रहे जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं। सही है, और हम जिंदगी कामनाओं में जी रहे हैं, हम नीचे की हम तरफ नीचे जा की रहे ओर जा हैं, रहे यही। सही है, और जो कामनाओं से मुक्त होकर जी रहा है वो ऊपर की तरफ ऊपर जा की रहा है। तरफ आ रहा है। लेकिन गुरुजी मौत का पता जन्म जन्मांतरों से हर एक जीव को है कि ये मरना है। ये दो चीज, या मरना है, निकलना है। हम्म। मरना तो है, मरना तो है, लेकिन उसे वो भी तो पता चल जाता ना है कि मरता कौन है, हाँ इसलिए वो पता चल जाता है, इसलिए हाँ। मरने वाला वो समझ जाता है कि मैं मरता नहीं। हाँ, इच्छा अपेक्षा में मौत है, हाँ, इच्छा पक्षा में मरता है ना। कामनाओं की मौत है। हाँ, और शरीर की भी काम होता है, इसका रूप ही तो बदलता है, बस ये भी काम मरता है, शरीर बदलता है, शरीर बदलता है, शरीर बदल, एक दूसरे शरीर लेता है। वो दूसरा ले लेता है। बोल। और जन्म की भी बात करें गुरुजी, तो जो तो जन्म है ही पहले से ही पड़ा ही हुआ है, जन्मा हुआ ही है, बस रूप बदलता बदलता आ जाता है, बस घूम रहा है, बस घूम रहा है, बस कभी इधर कभी कभी उधर, इधर, बस। कभी ये शरीर पकड़ता है, कभी ये ये। शरीर, हाँ, बस शरीर बदलता रहता है, हाँ। शरीर बदलता रहता है। जैसे आदमी रात को घर बदलता है, कभी पेड़ के नीचे सो जाता है, तो कभी हाँ। किसी घर के नीचे, ऐसे ही। सही है, बस इस शरीर में आने के बाद मुझे पता चल जाता है हाँ। कुछ चीजें, मैं ये हूँ। मैं ये हूँ, उन शरीरों में पता नहीं चलता है, पड़ा है, बस पड़ा है। देवी प्रसाद जी, गुरुजी क्या चित्त ही परमात्मा है? नहीं भाई, चित्त कैसे परमात्मा है? चित्त तो कोई धक्का मार दिया, आप निकल गए वहां से, वो भी निकल गया, लेकिन चित्त उस पर लगा रहा जिसने अपमान किया।
वहाँ ध्यान घटता रहा, आपका ध्यान वहाँ लगा ही नहीं है। कुछ घटना घट जाती है, वहाँ चित्त लगा रहता है, उसे ध्यान भी कहते हैं। बोलिए। भवानी सिंह गुरुजी, आप कह रहे कि अपनों की कुटिया में नए कर्म बंधन तो नहीं बन रहे हैं, परंतु पुराने कर्म बंधन कैसे कट रहे हैं? सत्संग सुनकर या कोई और कर्म कर रहे हैं? ये समझाने बात की तो कृपा सही करें। हाँ। ऐसा है, नए तो बन नहीं रहे हैं और पुराने ऐसे कट रहे हैं कि पश्चाताप हो रही है। जी ठीक है, पश्चाताप हो रही है और उस पे आत्मिक चिंतन हो रहा है। तो नया तो बनेगा नहीं, तो पुराना अपने आप माइनस ही होगा। जी। दो में से एक होता है, हाँ, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, क्या घटेगा? रुकता नहीं है। जी, क्या? उम्र भी तो घट रही है ना हमारी, हाँ धीरे धीरे तो पल हाँ, तो आप अपने आत्मिक कल्याण के लिए समय दे रहे हो समय ना। दे रहे हैं। और अच्छा, स्वाभाविक कुछ सेवा भी हो जाती है। जी हाँ, ये अपने उठा आप के उधर रख दिया, अपने आप हो जाती है बा वो। कोई लाया कोई आया, जी। आपने आसन लगा दिया। जी वो आपका कोई थोड़ी ना है, आपने उसे एक जी गिलास पानी पिला दिया। जी, तो ये सत्कर्म है। ये क्या? सही ये है। अपने आप हो रहा है, कोई जी। किसी से कह नहीं रहा है। कह यहाँ नहीं कोई रहा किसी को कहता है तुम ये करो, नहीं करते। ठीक है, अपने आप हो रहा है। ठीक है, और या तो माइनस जाएगा या प्लस होगा। जी क्या? जी, स्थिर नहीं है यहाँ, कुछ स्थिर है क्या? स्थिर नहीं है। कुछ बोल सकते हो इस संसार में कुछ स्थिर है? नहीं। तो आगे तो नहीं बढ़ रहा है, तो पक्का है पीछे माइनस जा रहा है पीछे वाला। जी ये पक्का है, क्योंकि जी। यहाँ कुछ स्थिर नहीं है। जी हाँ, क्या? स्थिर तो नहीं है, या तो बढ़ेगा या कम होगा। दो में या से तो एक प्लस होगा, या माइनस। रुकेगा नहीं। रुकेगा ना नहीं। ना ना। जी तो यहाँ पे तो बन तो पक्का नहीं रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अब रही भोजन की व्यवस्था की, जी तो ये वो व्यक्ति करवा रहा है जी जो कामनाओं से मुक्त है, जी, जिसकी कोई कामना ही नहीं है, इच्छा अपेक्षा में है ही नहीं है। सही है। और वो व्यवस्था साधक के लिए दिया गया है, तो साधक तो आप हो ही, जी तो आगे का बंधन बध ही नहीं रहा है, क्योंकि वो व्यवस्था बोल के दिया गया है कि ये व्यवस्था साधकों के लिए है। तो आप साधक बन के रह रहे हो और यहाँ के नियम संयम में रह रहे हो, तो आगे का तो बन नहीं सकता कि मैं उसी का खा रहा हूँ जिसके लिए आप दे रहे हो। दे रहे हो। ठीक है, तो आगे का कतई नहीं बन सकता, जी, तो पीछे का माइनस होगा ही होगा। होगा क्या? पश्चाताप होगा, आप उससे निकलना चाहोगे, आत्मिक चिंतन होगा, मनन होगा, आंसू आएंगे, उलझने पैदा होगी, घबराहट होगी, घबराहट। तकलीफें होगी। जी ठीक है, तो धीरे 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 माइनस होता है। जी क्योंकि व्यवस्था भी वो व्यक्ति दे रहा है जी जो कामनाओं से मुक्त हो गया हो, जी, और साधकों के लिए दे रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, यहाँ आप भी देख रहे हो, इतने महीने से ईमानदारी से ही आता है। बिल्कुल यहाँ आशीर्वाद दे के तो पैसा आता नहीं, आता नहीं। कि भैया आशीर्वाद दे के व्यवस्था तो आता नहीं, सीधा सीधा यहाँ से कुछ मिलने वो वाला तो हमें बिल्कुल नहीं पता है, हमारे हाँ। सामने ही या तो पैसा आ रहा है उधार, हाँ सीधी सीधी बात है। देखो मेरे सामने मुझे सब कुछ पता है कि मेरे सामने पैसा उधार लिया जा रहा है, आप उधार पैसा ले रहे हो, या फिर मेरे सामने ही लोग फोन करके बताते हैं इस प्रकार की मेरा ईमानदारी का पैसा है हाँ। और मैं देना चाहता हूँ, बस, और आप उससे 2-3 बार आपके द्वारा जो हाँ। इससे जुड़े हुए हैं संस्था हाँ, से, हाँ। वो लोग को फोन करते हैं कि बस। आपका पैसा किस प्रकार से आ रहा है। तो मुझे ये मैं तो इसका बस, प्रत्यक्ष हूँ बस। कि जो भी पैसा आ रहा है एकदम ईमानदारी जा रहा बस, है, यहाँ ईमानदारी बेईमानी से का आ पैसा रहा आप है, नहीं तो- ले रहे हो। तो और कुटिया पर भी कोई देने आता है तो वो भी आप स्वीकार नहीं करते नहीं हो, स्वीकार कि नहीं, हम करते। नहीं लेते पैसा, तो वही, हमारे पास अभी है व्यवस्था, तो भोजन भी व्यवस्था भी एकदम सात्विक है। एकदम सात्विक ठीक है। व्यवस्था है। तीसरे स्तर उठेगा ही उठेगा, उठेगा, बिल्कुल। उठेगा ही उठेगा, क्योंकि अन्न जैसा खाओगे न वैसा होगा मन, मन, जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी। वाणी, ठीक है, सही। तो यहाँ पूरी तरह शुद्धता है, यहाँ पूरी तरह, यहाँ का एक एक मतलब जो भी है यहाँ पे एकदम शुद्ध है। शुद्ध है। हाँ, यहाँ जो भी है एकदम पवित्र है। अशुद्ध तो हमारे खुद के मन में ही हाँ, विचार नहीं वही, आते हैं। हाँ, विचार धीरे लाने धीरे के निकलेगा। लिए मतलब विचार करना पड़ता है कि क्या विचार लाएं, हाँ, वही, ऐसा विचार ही नहीं आता है। धीरे धीरे माइनस ही होगा। तो गुरुजी माइनस हो रहा है वो ठीक, लेकिन जो हम ये जो कर्म, ये सत्कर्म हो रहे हैं, लेकिन ये जो इससे ये नहीं कह सकते एक प्रकार का एक प्रारब्ध भी तैयार हो रहा है यहाँ कौन सा? जहाँ हम रह रहे हैं, हम्म, इस व्यवस्था में, ईमानदारी की व्यवस्था है, साधना की जो भी हम कर रहे हैं, तो जैसे हमने पीछे कर्म किए हाँ, वो प्रारब्ध बना, हाँ, अब हाँ। जो हम कर रहे हैं, हाँ, अब हमारा कर्म कुछ जैसे सत्कर्म हो रहा हाँ, है, या हाँ, जैसे आप जो- कुछ भी संज्ञा दो, हाँ। लेकिन कर्म तो हो रहा है वो, हो रहा है, लेकिन ये आगे के लिए प्रारब्ध नहीं बन रहा है अभी,
आगे के लिए छूटने का प्रारब्ध बन रहा है। हाँ भाई, मुक्त होने के बन लिए तो तो रहा बन तो है। रहा है ना। भवसागर से निकलने का बन रहा है। हाँ, बंधन वाला नहीं पिछले बन जो रहा है। किए हाँ, वो भवसागर में फंसने वाला फंसने किए। वाले थे, हाँ, तो वो फंसते रहे। हाँ, फंसते रहे। और यहाँ जो कर्म हो रहे हैं हाँ, वो हाँ, भवसागर से निकलने वाले हो निकलने रहे वाले हैं, हो मुक्त रहे हैं। होने हाँ, वाले। मुक्त होने वाले हो रहे हैं। हाँ, तो धीरे 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 आप छूट रहे हो, छूट रहे प्रारब्ध हो बन रहे धीरे। छूटने हाँ, का। छूटने का बन पहले था बंधन था, बंधन का। अब बंधन छूटने का। जी, हाँ, हर वक्त ये चलता ये रहता है। चलता रहता हाँ, या तो बधेगा या तो या छूटेगा, छूटेगा, स्थिर नहीं होगा। स्थिर यहाँ नहीं। कुछ भी स्थिर नहीं है, ये नहीं। ध्यान रखना। सही। यहाँ या तो माइनस या तो जी। प्लस। तो हाँ, फिर आप कई बार सत्संग में कहते हो स्थिर हो जाओ। हाँ, स्थिर हो जाओ, स्थिर हो किससे जाओ। स्थिर करने की बात कर रहे हो आप? स्थिर, कौन स्थिर हो? हाँ, वही किसे तो, स्थिर करना है? वही जो सत्य है। जो छूट जाओगे तो हो जाओगे। सत्य या सच? सच नहीं, सत्य, सत्य। सत्य, जिसे हाँ, सत्य कहते हैं। सत्य, हाँ, सत्य। सच झूठ अलग है। यानी कि सत्य में आ जाओ, बस अपने आप में, अपने आप में अपने जो आप सत्य में। है, हाँ, तभी आप आओगे तभी जब स्थिर हो जा सकता है। तब छूट जाओगे। बिना हाँ, छूटे नहीं आ हाँ, पाओगे। तो जब तक सत्य में नहीं आएंगे तब हाँ, तक तो नहीं छूट सकते। नहीं, तब तक छूटोगे तभी आओगे। तो हाँ, वहां से छूटेंगे तभी स्थिर हो तभी सत्य जाओगे। में यानी स्त्री मेरे हिसाब से तभी हुआ जा सकता है हाँ। जब सत्य में आ जाएगा, अच्छा, कि उस सत्य को जान लेगा बस बस, कि ये सत्य है, तब बस, स्थिर हो सकता है। तब अन्यथा स्थिर तो हो जाएगा। हाँ, स्थिर करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा वो हाँ। सत्य को जानने के बाद हाँ, अपने आप। स्थिर हो जाएगा। तो इसके बाद अस्थिर भी हो, जैसे मान लीजिए जिंदा आदमी पानी में डूबता है, मुर्दा तैरता है। जी, अब मुर्दा हो गया जी, तो उसे पत्थर बांध के रखो, लेकिन पत्थर से छूटेगा फिर आ जाएगा। लेकिन जिंदा जैसे ही छोड़ोगे हाँ, नीचे जाएगा। नीचे चला बात जाएगा। समझ रहे हो? जी, तो जैसी कामनाओं से आप मुक्त हो गए, जी। तब आप तैरोगे ही तैरोगे। कामनाओं की वजह से हम मुर्दा हो गए। बस कामनाओं की वजह से हम मुर्दा हो गए। कामनाओं के वजह से आप बोल सकते हैं कि जिंदा हो, जिंदा ही तैरता, जिंदा अच्छा, डूबता। सॉरी, यहाँ बोलने में मैं गलत बोल हाँ। गया। कामनाओं की वजह से आप हम जिंदा जिंदा हैं। हैं, जिंदा है और जिंदा। जिंदा है इसलिए नहीं तैर पा रहे हाँ, इस वही। भवसागर में। हाँ, अगर हम कामनाओं से मुक्त हो जाएं हाँ। तो हम एक बस प्रकार से मर्त अवस्था में यहाँ चले जाएंगे। हाँ, बस खत्म। तो फिर वो तैरता रहेगा इस बस, भवसागर में, हाँ, उसे कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा फर्क नहीं उसी से। पड़ेगा। सही उसे है। डुबाएगा तो छोड़ते ही वापस वो आ वापस जाएगा। ऊपर आ उसे कोई जाएगा। पकड़ नहीं उसे सकता। पकड़ नहीं सकता, कब तक पकड़ेगा? जिससे पकड़ा जा रहा है वो भी तो जाएगा। वो भी तो जाएगा। किससे बांधा जाएगा? उसे कोई बांध नहीं सकता बांध नहीं फिर। सही है। कामनाओं से हर प्रकार की सूक्ष्म से हाँ। सूक्ष्म कामना से मुक्त हो जाएगा वो, बस, अपने आप वो उस स्थिति में आ जाएगा। बस। जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा तैरता है। तैरता है। ऐसे ही गुरु जी भवसागर है, जो जिंदा है वो डूब रहे हैं, जो मुर्दा हो इसीलिए गए तो अपनी इच्छाओं को तैर मार रहे दो। हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को मार जिंदा कौन है? कामनाएं जिंदा है। कामनाएं जिंदा है। कामनाएं की वजह से तुम जिंदा हो संसार में। सही। हाँ, जो है वो तो है ही तुम नहीं। तो न जन्म में हो न मृत्यु हाँ, में हो। बिल्कुल। हाँ, ना तो मेरा जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है। बस, मैं इनसे तो परे कामनाओं हूँ। की वजह से तुम जिंदा हुई कामनाओं की संसार वजह में, से कामनाएं जिंदा है। छोड़ दिए जी, तो बस बस बात खत्म मुर्दा। हो गई। मुर्दा हो गए, कामनाओं को जीवंत। छोड़ते ही जीवंत। जीवंत हो जाओ। ये रहेगा शरीर, हाँ, ये रहेगा, ये अपनी जरूरत में काम करेगा सब कुछ, एकदम। लेकिन कामनाएं नहीं होने की वजह से वो मुर्दा हो गया एक बस। प्रकार से। और वही जो आप अब बात उसे रहे वही बांधा सत्य नहीं। है, उस स्थिति में बस, आना। हाँ, एकाग्र हो गए। एकाग्र हो गया बस। हाँ। वो समझ गया कि क्या है ये बह रहा है। ये बह रहा है। हाँ। उसे कुछ हाथ पैर हिलाने की जरूरत उसे नहीं है। कुछ नहीं, उसे कुछ भी धारा उरा कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं। बस वो बह रहा है, उसे कोई डुबा नहीं सकता। उसे डुबा नहीं, नहीं सकता। वो उस पानी की धारा में बह रहा है। एकदम बह रहा वाह, है। अपना कुछ विरोध नहीं कर बस, रहा। नहीं नहीं, वो जा रहा है, मुझे इधर जा जाना रहा है, है, इधर जाना है, बढ़ बस रहा है, वो जा उसके तरफ बढ़ रहा है। उसकी तरफ जा रहा है अपने हाँ, आप। उसके तरफ अपने आप जा रहा है, उसे धारा लेके जा रही है। तो जो उस मूड में आ गया फिर वो ऑटोमेटिक मूड जो तो वही तो, जो सब कुछ हो रहा है बस उसमें वो भी हो गया, बस अपने आप में चला गया वो। और फिर उसकी स्थिति अलग हो गई उसकी, बस बात बन गई। बात बन गई उसकी। सही है, कामनाओं की वजह से तुम जिंदा हो, जिंदा है। कामनाओं से मुक्त हो जाओ, बात खत्म हो गई, मुर्दा हो गए। हाँ, जीते जी मुर्दा। हाँ। मार दो अपनी इच्छाओं को, त्याग ही परम सुख है। कामनाओं का त्याग करो। समझ समझ के मार दो सबको भाई, इसमें बस, बस, समझ बात समझ खत्म। के मार दो। ये कामना कहाँ लेकर के जाएगी, इस कामना का क्या परिणाम होगा। बस जैसे परिणाम का पता चलेगा अपने आप हट जाएगा पीछे। वही।
पता सब है गुरुजी, लेकिन उस स्थिति में आने में वक्त क्यों लग रहा है? पता सब पता है, है पता ना। सब चल गया आपकी कृपा से। हाँ पता आज है, तक का। पता तो है, पता लेकिन- है एक गाड़ी यहाँ मिलती है, पैसा चाहिए ना। पता तो है, मैं शोरूम का पता दे दिया, जाओ ये गाड़ी यहाँ मिलती है, ये बंगला यहाँ है, जाओ ले लो। हाँ। तो लेकिन बंगले के पास जाओगे तो बंगले के पास जाओगे देख लोगे हाँ। ये बंगला है, देख लिया सब, देख बंगला, लिया हाँ, ना, ये गाड़ी बंगला भी है। देख लिया, लेकिन हाँ। फिर लेने की बारी आएगी तो बैलेंस नहीं है। हाँ, तो समझ तो गए, हाँ। लेकिन समझने के बाद उस स्थिति में होने के लिए माल हाँ, चाहिए। माल चाहिए। वो कौन सा माल होता है? भाव 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 की पवित्रता, भाव आपकी पवित्रता। फिर भाव की अपवित्र कैसे हुए हो? कर्म करके। कर्म से, तो पवित्र कैसे होगे? कर्म से। बस वही है। और उसमें हिसाब किताब का भी है क्या? कोई हिसाब किताब भी नहीं हो रहा, इसलिए भी आज वो उस स्थिति में नहीं जा रहा होगा। कौन सा हिसाब किताब हमारा है ना, संसार से कोई हिसाब किताब हमारा बाकी है, कोई हाँ, सांसारिक हिसाब किताब, हाँ। उससे भी उसकी यात्रा रुकी हुई है थोड़ी। भाव नहीं, के वो साथ हो में। रहा है ना, जब तो तुम हो रही है। अकर्ता बन गए तो वो करवा लेगी प्रकृति, कहीं न कहीं भरपाई करवा लेगी। उनका नहीं सेवा करोगे तो उनका करोगे, रूप बदला रहेगा। वो बदल जाएगा। हाँ। अब इसमें बात आ गई भाव वाली। भाव, मूल भाव, मूल भाव। मूल भाव है। तो भाव को गुरुजी बनाया जाएगा अपने आप, धीरे तो धीरे होगा शुद्ध नहीं, अपने आप बिगड़ा कहाँ है? नहीं। हाँ, बनाया हम, बनाया जाए। बनाया हमने। बनाया आपने, बिगड़ा भी तो है, आपने बिगाड़ा हमने है, बिगाड़ा है। तो बनाने में भी तो आपको काम करना काम पड़ेगा। करना पड़ेगा, फिर तो भाव तभी बनेगा जब कामनाओं से मुक्त होंगे, तब तक तो मेन, भाव बन नहीं सकता। मेन। क्योंकि जो कामनाएं होगी उसी में भाव बनेगा। हाँ, चाहे आप यहाँ बना लो चाहे वहाँ बना लो, कामनाओं से मुक्त होना होगा। माइनस या प्लस में जाता रहता है। अब आप यहाँ माइनस में जा रहे हो, क्योंकि प्लस हो ही नहीं पा रहा है। जी क्या? जी। इसीलिए अब बताइए, वाल्मीकि मरा लेके बैठ गए और उन्हें इतना लोगों को छीना था, क्या क्या किया था, ठीक है। उंगली माल ने कितना अपराध किया था, उससे कम ही तुम किए हो। जी। लोगों की उंगलियों की माला गूंथ के माला। पहनता था, मतलब कितने लोगों की उसने हत्या की। तो जी। सोचिए जरा। हाँ। तो जब सन्यासी होने के बाद तो उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हुआ ना उपलब्ध। जी। ध्यान से समझिएगा, वाल्मीकि गए ब्रह्म समाना, लेकिन मरा के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने। जी। प्रकृति ने भरपाई करवा लिया ना, शारीरिक उन्हें तकलीफ शारीरिक, हुआ, कष्ट हुआ, हाँ। पीड़ा हुआ, तो कर लेता है भरपाई, प्रकृति करवा करवा लेती लेती है। है। हाँ। या तो माइनस में जा रहे हो या तो प्लस में प्लस जा रहे हो, में। दो में से। अगर प्लस नहीं जा रहे हो पक्का है तो माइनस जा रहा माइनस जा है, ये रहा है। ध्यान रखना। सही। तो यहाँ तो प्लस है ही नहीं, हाँ, यहाँ यहाँ करना भी चाहो तो प्लस नहीं है, तो भी नहीं हो सकता यहाँ। क्योंकि लड़ने वाला तुमसे कोई है ही नहीं। जी। तो अगर तुम करना भी चाहो तो नहीं होगा, यहाँ तो माइनस ही जाएगा। अब वाल्मीकि मरा लेके बैठ गए, ब्रह्म समान हो गए, न क्या किया, कौन सा उन्होंने आके समान, हाँ, लेकिन ज्ञान होने के बाद लोगों को ज्ञान दिया, ध्यान दीजिए। समाज में कुछ करके गए, जी। वही होता है। तो वो भी गुरुजी प्रकृति प्रकृति करवा करवा लेती है सब। प्रकृति करवाई ना, करवाई। बाद में उपलब्धि हुई तो प्रकृति ने काम प्रकृति करवाया ना। जी। हम क्या कि कामनाओं में खुद करने लग जाते हैं, वही तो, जैसे कुछ मिला कामनाओं में आ जाते हैं। हम मुझसे नहीं करवा रही है, हाँ, करवा रही है ना। हाँ, ये काम करवा रही है मुझसे प्रकृति। ज्ञान हुआ। हम्म। इतना दिन पहले 2011 से 20 तक ज्ञान के लिए पहुंच गया, अब उसके बाद लोगों की व्यवस्था में, आप लोगों की व्यवस्था में लग गया ना। बिल्कुल। कितने लोग यहाँ रह के जा रहे हाँ। हैं जिसे मैं जानता नहीं, जी। उनको कोई तकलीफ हो रही है, भोजन से लेके रहना, कुछ नहीं, हाँ, सब व्यवस्था है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो करवा रही ना प्रकृति करवा रही है। कि आपको साधकों के लिए काम करना है, करो। करो। करना ही पड़ेगा। आप काम के बगैर रह नहीं सकते। सीता जी और लवकुश को पालना पड़ा, वाल्मीकि जी ने पाला। वही तो है। पहले छीना, बाद में उनको पालना पड़ा। ये वही भी तो कहना हूँ कि प्रकृति ने करवा दिया। प्रकृति आपसे कर्म करवा लेगी, मुझसे सही नहीं करवा रही है। करवा रही है। अभी 12 साल इतना घूमा, अब ये देखो उसके आगे नहीं जा रहा हूँ। तो मुझे तो कोई बंधन भी नहीं, आप लोगों को तो है नियम, हाँ। मुझे तो कोई नहीं है। सही बात। फिर भी नहीं जा रहे हो। हाँ, आपको ऐसी जिम्मेदारी दे दी कि आप जा ही नहीं सकते, बस, प्रकृति ने हाँ, दे दी। हाँ। या और मुझे ऐसी दे दी कि आपको जाने नहीं देना है। हाँ? सही है। मुझे ऐसी जिम्मेदारी दे दी कि यहाँ से वहाँ नहीं जाना है, मान नहीं जा और मुझे ऐसी जिम्मेदारी दी कि तुमको भी जाने नहीं देना है। ये है कि इनको साधक की तरह निकालना है आत्मिक कल्याण के लिए, मुझे ये काम दे दी। और गुरुजी इस काम में आप, मतलब आप भी नहीं हो,
ये भी नहीं, कह सकते हो। मैं तो खत्म हुआ तभी तो हाँ। काम मिला। कि आप भी नहीं हो इस काम के निमित्त शरीर बन निमित्त गया बन गया है। शरीर। अब आप इसमें आपकी कोई रजामंदी नहीं, या उसे नहीं कर सकते नहीं, कि नहीं, मैं इसे कुछ नहीं। करूंगा या नहीं करूंगा, नहीं नहीं, ये ऐसी करना कोई होगा। बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात बस नहीं हो रहती। रहा है। बस हो रहा लेकिन निमित्त तो देख रहा हूँ, निमित्त, ये शरीर है, जी निमित्त तो बनाई है। बिल्कुल। जब कोई काम, अब आपके लायक कोई काम बचा ही नहीं इस वही काम तो, के अलावा। हाँ तो आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये करने वाले कम है। कम है। धन सेवा, भोजन सेवा करने वाले संख्या ज्यादा है ज़्यादा समाज है। में। ठीक है, बिल्कुल, शरीर सेवा, धन सेवा करने वाले ज्यादा है। ज़्यादा है। ज्ञान सेवा करने वाले ज्ञान बहुत सेवा नगण्य वालों की हैं, संख्या बहुत कम है। गिनती बात समझ रहे हो? नहीं है। जैसे गुरुजी यहाँ पे कोई कर्म नहीं हो रहा है, और साधना में जो आहार है वो भी एक साधक को जितना साधक के लिए है ना। जितना चाहिए उतना ले रहा है, और कोई कर्म भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उसका भाव मतलब और चिंतन नहीं हो पा रहा है, नहीं वो भाव बन रहा है, तब भी उसकी सिस्टम में तो है। हाँ सिस्टम में तो? है, तो उसका स्तर बढ़ेगा कि- बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिस्टम में तो है। जी वो सिस्टम में ही है ना, तो बढ़ना ही बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ बालक स्कूल में है, नहीं पढ़ेगा, सुनेगा तो हाँ? हाँ? उस क्लास के अंदर तो हाँ, बैठा है, बैठा तो है, सुने तो गा। कुछ तो सुनेगा, फिर हाँ। कान तो नहीं बंद कर लेगा। हाँ, कुछ तो हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना। ज्यादा एक नंबर पे मार्क्स नहीं लाएगा, कम लाएगा, हाँ। फेल हो जाएगा। हाँ, और क्या लेकिन होगा? कुछ तो सीखेगा। समझेगा। ऐसा नहीं। बिल्कुल। प्रकृति करवा लेती है, ये मैंने देखा। इससे जो है काम, अब मुझे इसके लिए तैयार की, जी हाँ हाँ मुझे इसके लिए इसलिए तैयार की आपको ये 2011 से हाँ 20 तक तैयारी, और फिर तैयारी के बाद अब ये काम कर रहा हूँ। जैसे लोग कोर्स करते हैं, कोर्स करते हाँ? हैं। जी हाँ, कोई वकील के लिए कोर्स करता है, कोई डॉक्टर के हाँ, लिए तो- पढ़ाई करता हाँ, है, तो कोई कितना इंजीनियरिंग साल की लग करता जाता है। तो मुझे भी 11 से 20 लग गए, पूरी तरह तैयार हुआ तो एक काम दे दी कि अब तुम तैयार हो, क्या अब तुम कर सकते हो। क्योंकि यहाँ अपनों के साथ नोकझोंक हो जाती है, तो यहाँ तो हम जिसे पहचानते नहीं उससे हाँ। प्रेम देना है, सही। और मतलब उसको संवारना है। संवारना है उसको। सही। तो वो काम कोई साधारण आदमी को थोड़ी न देगी। नहीं देंगे। क्या सही। यहाँ अपनों में नोकझोंक हो जाता है, नहीं होता है परिवार में, होता है ना, हाँ? लेकिन यहाँ इतने दिन में आज तक देखा है आपने? नहीं हुआ। लेकिन वो आप उस स्थिति में हो कि जो सामने वही। वाला है, आपको कोई फर्क नहीं है हाँ, आपकी नजर वही में। वही इसीलिए नहीं इस हुआ वजह ना। से आप हो ही नहीं सकता। हाँ। और जो सामने वाला वो आपसे, वो अगर कोई निकृष्ट प्राणी है, अगर आपसे कोई अगर बहस करता है तो वो समझ नहीं पाया आपको, इसलिए वो करता है ऐसा। तो वही उसे भी बस। जवाब दे देती है, उसे भी प्रकृति हाँ, जवाब दे देती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा। तो हाँ नहीं समझ पाया। हाँ वही। ऐसे लोग मैंने देखे हाँ, आपके साथ, हाँ। आपने इतना प्रेम दिया एक माँ की तरह, जो माँ भी तो- एक माँ देती है पुत्र को, वैसे, लेकिन वो समझ नहीं पाई, उस प्रेम को ही नहीं समझ तो पाई, वही उनका स्त्री नहीं समझ ऐसा में नहीं है। प्रकृति ने पूरी तरह वो तैयार किया, और फिर मुझे काम दे दिया सही। कि अब तुम्हें ये काम करना है, ऐसे लोगों को संवारना है जो परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या सही। दे दिया काम कि अब तुम इस लायक हो कि तुम्हें लोगों की सेवा करनी है, ज्ञान से भी, भोजन से भी, रहने से भी, और ऐसा पालना कि वो उस लायक उस लायक बने। बने। मुझे ये काम दिया है, सही। तो ये काम हो रहा है। जी। प्रकृति गुरु जी उसमें जो जिस लायक है उसे वैसा काम देती है क्या फिर? एकदम है ना, यही जो तो जिस- बात है। जो जिसके लायक है उसे वही काम। उसे काम ही सिस्टम, अब जैसे इस भौतिक जगत का सिस्टम है, तो अगर स्कूल में टीचर भी हैं, चपरासी भी हैं, प्रिंसिपल भी है, मैनेजर भी हैं, तो सब जिस लायक जो है उसे काम दिए है ना। इसका मतलब फिर हमारा चुनने का कोई अधिकार नहीं है, तो काम भी वो चुन रहे हैं। वही तो हमें लगता है मैं चुन रहा हूँ, तो संसार में लोग वाग जो काम वही चुनने कर रहे गया हैं, है सब वो बाबा। उनका चुनाव नहीं है ये काम। उनका चुनाव का भ्रम है, अच्छा, प्रकृति ने चुना है उनको चुना इस है। काम के लिए कि लेकिन तुम ये- हाँ, लेकिन अब यहीं पे आ जाओ, जब गलत होता है हाँ तब आप चुनते हो, क्योंकि प्रकृति रोकती है उस समय। जी, तुम्हें कर्ता का अधिकार दिया गया ना, हाँ। जब भी तुम गलत किए हो हाँ उस समय अंतरात्मा से आवाज आई कि मत करना, मत करना। इसका दंड मिलेगा। जी जैसे संविधान में कोई अगर रिश्वत लेगा तो इससे नियम है, लेकिन लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसे दंड मिलता है, जो मिलता है। दंड देने वाले को दंड मिलता है। जी, तो वैसे ही प्रकृति में एक व्यवस्था है, व्यवस्था है, सब फिक्स है। फिक्स है।
हम प्रकृति के विपरीत जैसे ही जाते हैं उसे दंड मिलेगा। तुरंत अंतरात्मा कहता है मत लेना, मत लेना, मत करना, तो करते हो तो उसका परिणाम आपको अलग से भोगना पड़ता अलग से है। मिलेगा। क्या सही। जैसे रिश्वत लेते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको जब पकड़ा जाता है तो उसे दंड अलग से मिलता है। तो वही मुझे एक घटना याद आ गई, देख लो हमारे महाराज पिताजी जी। सुनाते थे। नहीं, महाराज जी की चर्चा पे एक घटना याद आ गई। हमारे यहाँ पर बताया जाता था, पहले के समय में फौज में तगड़े तगड़े आदमी भर्ती किए जाते थे, वहाँ पढ़ाई का कोई मूल नहीं था। तो ये जुआ में खेला जा रहा था, एक व्यक्ति खड़ा था और पुलिस का छापा पड़ा तो भागे, सब भागे। तो जो मोटा आदमी था, तगड़ा था, वो भी भागा। उधर फौजी आ रहे थे तो उन्होंने देखा, बैठा लिया, हाथ दिया, बैठा दिया। तो बोले तुम इतने अच्छे क्या करते हो? तो कुछ नहीं। बोले हमारे साथ चलोगे, फौज में भर्ती हो गए? हाँ। वो फौजी बन गया, रिटायर होके घर आ गया। तो प्रकृति नहीं तो कराया, ना योग्यता ना कुछ। तो सही बात है प्रभु, प्रकृति सब कुछ नहीं, करवा रही प्रकृति करवा रही है ना। देखो हमें मेरा भाव था कि ऐसा कोई मुझे अगर मैं मरूं, परमात्मा तो मेरा, मैं घुट रहा था इस संसार में, बता दूं, जी। चाहे वो परिवार हो मेरा, चाहे कहीं भी, मैं प्रेम नहीं देखता था, बस मतलब देखता था। तो मैं रोता भी था जी। कि अब मुझे, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, सबकी बात बता रहा हूँ जिंदगी में, चाहे बाहर वाले हो, बोला ये मतलब की दुनिया में अब मुझे पैदा मत करना। जब मैं मरूं तो प्रेम भरी दुनिया, जहाँ बस प्रेम हो प्रेम हो। वहाँ मेरा जन्म करना। जी। तो अब ये बात बचपन से समझने लायक है, तब से है। आप मुझसे कब प्रकृति ने समझ गए थे ये बात कि सब ऐसे मतलब में घूम रहे हैं, कोई यहाँ प्रेम नहीं करता है? एस्ट्रोलॉजर से भी पहले? हाँ, पहले मैं ये बात समझ में आ गई थी। 11वीं 12वीं क्लास पास कर ली थी उसके बाद में कॉलेज टाइम, या? नहीं, मैं मतलब 2008 उठ के पहले, नहीं, उम्र जैसे कि किस उम्र उम्र में वही आपको ये पता चल गया था? 25-26 के पहले। अच्छा, 25 ऐसा लग रहा है, लग रहा था। हाँ, ये सब एकदम प्रेम है ही नहीं, मतलब नहीं, इनकी सब मतलब मतलब बस पैसा मतलब जरूरत, बस जरूरत। हाँ। ये मैं समझ गया था। तो मैं प्रार्थना करता था कि भगवान अब ऐसी दुनिया में जी। मत जन्म देना यार, जब बस मतलब कोई ऐसा नहीं है मुझे माने, जी। मुझसे प्यार करे बिना मतलब का, बस मतलब मतलब। कोई रूप के लिए प्यार कर रहा है, कोई पैसे के लिए प्यार कर रहा है, नहीं, जी। कोई मेरा में प्यार कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो प्यार कर रहा है। कुछ ना कुछ चाहिए में प्यार है सबका। बस वही, किसी को शरीर हाँ। चाहिए, किसी को टैलेंट चाहिए, टैलेंट किसी को पैसा चाहिए, किसी को योग्यता चाहिए, लेकिन यार ऐसा कोई नहीं है कि जो बस प्यार करे। क्या? हाँ। और उसके पीछे कुछ ना हो। कुछ ना हो। तो मैं प्रार्थना करता था। तो मुझे देखिए वो तैयार होते देखो अब हाँ, मेरे द्वारा ही हुआ वो आपके द्वारा। कि लेकर, हाँ, लेकर हाँ, तू ही बना। हाँ, तूने मांगा था, तू ही बना। हाँ, वही। वो दुनिया लेकिन जो अब चाहता है। कितने साल लग गए, 2011 से 20, इतने सालों में तैयार किया उसने। सही है, बिल्कुल। नहीं तो 3 महीने, आप 3 महीने से हो, हाँ, ठीक है, 3.5 महीने हो आप गए। कई बार आए गए, आपका हम उठा, ये उठा। हाँ। अगर आप परिवार में भी 3 महीने में ऐसा ना ही होगा कि आपका नोक झोंक ना हो, हाँ, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और वो भी बाहर निकलते आते हो, जो अगर कमरे में ही रहो सही। एक ही जगह रहो पूरा परिवार दिन भर, हाँ, तब तो पता नहीं कितनी बार हो जाए, सही। लेकिन यहाँ हुआ नहीं क्योंकि उसने मुझे पहले तैयार किया सही। कि कैसे पालना है तुझे, जी। कैसे लोगों को सेवा करनी है। सेवा उसने मुझे पहले तैयार किया, मेरे अंदर से राग द्वेष निकला। तो प्रकृति करवा लेती है, ये मेरा अनुभव है। एक शायरी ऐसा मतलब भाव ऐसा बन गया था, लेकिन 2010 और 11, 9, 8 पक्का हो गया था, मतलब लगभग उस समय समझ में पूरी तरह एकदम समझ एकदम आ गई थी, समझते ठीक है। लेकिन 2010, 11, 9, 10, 11 में तो पक्का हो गया कि बस ये मतलबी दुनिया है। जी। हाँ, अब यहाँ जन्म, अब जन्म कभी जीवन में हो, कभी अगर पैदा हो हाँ। तो प्रेम भरी नगरी में, जहाँ प्रेम ही बस प्रेम, प्रेम ही प्रेम, और कुछ ना हो। और कुछ ना हो। आप कुछ बोल रहे थे महाराज। एक शायरी याद आ हाँ, गई बोलो, एक शायरी याद बोलो। कि प्यार में मौत से डरता कौन है,
कभी किसी से प्यार करता कौन है, प्यार में कर देते हम भी अपनी जान कुर्बान, पर पता तो चले कि हमसे प्यार करता कौन है। हाँ, तो वही तो ये भी नहीं तो पता तो चले। ये कहाँ पता चलेगा, ये पता चलते चलते ही तुम खत्म हो जाओगे नहीं। अब पता चला कि संसार में तो सब मतलब है, एक परमात्मा ही है जो बेमतलब से, एक सदगुरु है जो बेमतलब से, परमात्मा का स्वरूप। सही है। इसलिए लिखा भी है कि बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। तो क्या मतलब आपको मतलब बड़ी दुनिया में से तो मैं निकला हूँ, क्यों आओगे हाँ? सही है। क्यों आओगे? बेमतलब से आओ और रहो आराम से, करो साधना। हाँ, हाँ, मतलब वाली दुनिया से हाँ आए एक हैं, तो मैं परेशान मतलब होके। वाली दुनिया से निकल हाँ, गया। सबको मतलब है, बस आपस में मतलब या नहीं, बस कुछ स्वार्थ, न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ कुछ चाहिए। न कुछ चाहिए आपसे, यही मैंने देखा। जैसे ही हमसे जो मिल रहा है उनको वो देना बंद हुआ, उस वही बदल जाता है सब सिस्टम पूरा। सब देखिए आ गई, लीजिए। और किसी का प्रश्न हो तो बोलना, लीजिए। बोलिए, कोई प्रश्न है? महाराज जी पढ़ो। जी। सूरज जी पूछ रहे हैं, अपने तरीके से चाहिए, इससे कैसे छुटकारा पाएं? जैसे अपने तरीके से चाहिए उस छोड़ दो, बस सीधा सीधा। आपके बस में है, देखिए अब लीजिए, आपके बस में है। भवानी सिंह जी, धन्यवाद गुरु जी। मात नर्मदे। राजकुमार सिसोदिया, प्रणाम नर्मदे हर गुरु जी। ऐसा इससे भाग रही हूँ। मात नर्मदे है। और बोलिए। भवानी सिंह जी, गुरु जी सरकारी विद्यालय में काम करते हैं, कैसे कार्य करें कि कर्म बंधन ना बने? बस जो भी आपको काम मिला है उसे ईमानदारी से करिए, अपने अधिकार में, बस जिसका आप पेमेंट लेते हैं उतना काम करिए, बस सीधा सीधा बात है। बोलिए। लक्ष्मी वस्त्र, गुरु जी हम भक्त बनाना चाहते हैं, भक्त बनाना चाहिए, भक्त बनना चाहते हैं। अरे महाराज ऐसा करोगे, उधर उधर करो, इतना सुंदर लग रहा है, ऐसे ही रहने दो, आएंगे वो। बोलिए, पढ़ते रहिए। प्राकृतिक दृश्य देखिए जिसमें कुछ नहीं है, मतलब कामना। कामना। हाँ। हाँ, लीजिए। बोलो महाराज जी। आएंगे आएंगे, रहने दीजिए ऐसे, आएंगे। बोलिए। लक्ष्मी वस्कार जी कह रहे, गुरु जी हम भक्त बनना चाहते हैं। तो बन जाओ, उसमें क्या है। नर्मदे है। मात नर्मदे। प्रकृति करवा लेती है, यही तो मैंने देखा। यही समझा। और हमें तो ये देखना है, हमें किसी प्रकार का विरोध नहीं करना है, बस प्रकृति का। बस
जो करवा रही है करते देखो, चलो बस। हाँ बस देखो उसमें उचित है कि अनुचित, उचित है कि अनुचित क्योंकि है। इतनी समझ आपके पास जी है। उचित और अनुचित हाँ। देखना है उसके। हाँ उचित है कि अनुचित, अनुचित है वो देखना। जी। अगर अनुचित में विरोध कर रहे हैं तो उसका कोई दोष नहीं है। हाँ दोष क्यों है, दोष क्यों है? दोष क्यों है, बोलिए। और कोई प्रश्न है? प्रतीत करवा ले क्या? सही बात है, हाँ? सही बात है गुरुजी। जवाब ही मिल गया, हाँ? प्रतीत करवा ले। जवाब ही मिल गया मुझे तो। नर्मदे है। नर्मदे हर बाबा, ये क्या लेके आए हो बाबा? ये किसी ने पेटी भेजी है। अरे बेटियाँ कौन भेजा? वो आए थे 3 जन हरियाणा को। अच्छा ठीक, उतार लो उतार लो। वजन है क्या ज्यादा? रुको। हमारा वजन है। वजन वाला आइटम लेके आए वालों। बैठो। अशोक जी जी समझ गए? समझ गया। ये आए थे आप तो ना, समझाते हो ये वाला आया बस था। हाथों हाथ समझ में आ जाता है। ये वाले आए थे कि नहीं तीनों? हाँ तीनों ने भेजी। ठीक, गाड़ी लेके मेरे ओंकार तो ले गए थे ना। हाँ हाँ बैठ। ये हाँ हाँ समझ गया। समझ गया, बैठ बैठिए। लो जी, राधे श्याम जी आओ बैठो। आपकी फोटो भी अच्छी लग रही है इसमें। समझ नर्मदे गए? हर। समझ गए, हाँ समझ गए। बैठो। और कैसे हो? बढ़िया नर्मदे है, हर। स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया है? सब बढ़िया रहते, अपन को क्या होता है? तपस्या में हो गया? कोई तपस्या नहीं। कोई मैंने कहा कि सेवा जब पड़ेगी तब जाएंगे। हाँ हल्तू हल्तू क्या मतलब निकलता है? सही है। बैठ। हाँ, और बोलिए, बस बैठ। मैया जी का आशीर्वाद है आपके। फिर ये तो बहुत आ गए, क्या बात है अब बनाना है ना, हाल बनाना है। कि वो पिलर का बनाएंगे वो पिलर का बनाएंगे ना पूरा हाल। तो इसकी क्या जरूरत उसमें? अब पिलर का बनाएंगे तो पिलर की वो रेडीमेड पिलर आता है ना वो। नहीं, वो बनाएंगे पक्का पक्का बनाएंगे। आरसीसी। ढलैया वाला। बोलो कोई प्रश्न है? लक्ष्मी वस्त्रकार, सही मार्ग मिलेगा तभी तो भक्त बन सकते हैं गुरुजी। गलत मार्ग छोड़ दो, सही मार्ग पे पहुंच गए। बस सीधा सीधा। सही मार्ग नहीं मिलता, जब आप गलत मार्ग छोड़ दो तो जो बचेगा वो सही मार्ग होगा। इतनी समझ आनी चाहिए आपको। सही मार्ग ढूंढ रहे हो, गलत छोड़ नहीं रहे हो। हाँ। आप गलत छोड़ दो, सही मार्ग मिल जाएगा अपने आप। सही। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तुम अज्ञानता छोड़ दो, ज्ञानी हो गए, हो जाओगे, लेकिन तुम छोड़ो तो अपना। छोड़े तब। छूट ही तो नहीं रहा है गुरुजी। तो बस तो अज्ञानता छोड़ो, छूट ही नहीं रही ना ज्ञानता। छोड़ो। और सूरज जी कह रहे हैं, महाराज जी प्रणाम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके इस कार्य में मैं कुछ भी सहयोग कर पाऊँ तो अपना सौभाग्य समझूंगा। ठीक है, जिस लायक आप हो करिएगा, क्योंकि ये समाज के लिए काम है। तो जिस लायक आप हो कर देना। वो नंबर दिया गया है, उस पर आप बात कर लीजिएगा। बोलिए, सर्किट करवा लीजिए। सबसे अरे सबसे बैठो, सबसे बिस्किट खा लो, बैठो। सबसे प्रकृति गुरुजी करवा लेती है बात। मैं अपने आप बता तो करवा रहा हूँ। लेती है। हमसे भी प्रकृति क्या करवाना चाहती है एकदम। बस। शारीरिक रोग भी और जब भी तुम करोगे हाँ। तो ये भी समझ में आ जाएगा तुम अब विपरीत कर रहे हो। अभी प्रीत हाँ। कर रहे हैं, हाँ। अब इसका परिणाम तुम्हें अलग से, अलग जैसे होटल में लिखा है 100 रुपए थाली, तो तुमने कहा एक्स्ट्रा लाओ, तो कह दिया एक्स्ट्रा का चार्ज लगेगा, तुम कहो पे करूंगा, करो। करो। तो जैसे ही तुम विपरीत करोगे, प्रकृति कहेगी देख लो, हाँ। इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो करोगे तो भरोगे, और प्राकृतिक चलोगे तो पहुंच जाओगे उसके पास। सही है, बस बिल्कुल। अपने तरीके में आते ही तुम फंसे ना, उसकी हिसाब- भरपाई करोगे। हिसाब किताब हाँ। हो जाएगा। सही है, बिल्कुल। अब भोजन था, अब तुमने कहा कि उसमें एक काम करो, भोजन 100 रुपए में इतनी थाली फिक्स है, इतना जितना पेट भर खाओ। अब तुमने कहा एक काम करो, बिस्लेरी का बॉटल लेते आओ, तो वो थोड़ी ना था।
उसका इतना था, उसका पैसा अलग से देना होगा। उसने जो जो थाली में था बता दिया। सादा पानी था पी लेते, जी। अब तुम कहो नहीं ये भी इसी थाली में, ऐसा नहीं है, पहले बता दिया था ना थाली में ये लिखा, पढ़ नहीं लिए? हाँ भवानी सिंह जी, गुरुजी विद्यालय में अधीनस्थ अध्यापक सही से कार्य नहीं करें और उनको डांटना पड़े तो सामने वाले अध्यापक की नेगेटिव ऊर्जा का मुझ पर असर पड़ेगा क्या? नहीं, अगर आप उनके काम अपने जितना काम मिले हैं अगर नहीं डांटोगे तब प्रभाव पड़ेगा। आप डांटोगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको गिराने के लिए, दबाने के लिए नहीं, उनको समझाने के लिए, सही से कार्य करने के लिए। भाव डांटने का क्या है ये मायने रखता है। नहीं डांटोगे और आपको डांटने वाला काम मिला और आपके सामने वो गलत कर रहा, आपको पता है, नहीं डांटोगे तो अपराध लगेगा, वो दंड प्राकृतिक मिलेगी, कहीं न कहीं आपको दिया जाएगा। और आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, उसमें डांटना पड़ रहा है तो डांटो, बात खत्म। बोलिए। लक्ष्मी वस्त्रकार जी, मंत्र से क्या जीवन बदल सकता है गुरुजी? करके देख लो, कर्म से तो पक्का बदलेगा। बोलिए। कर्म से पक्का बदलेगा, इतना मुझे पता है, वो भी सत्कर्म से। जी। कोई भी कर्म करो, क्या हाँ वो तो है? बदलना ही बदलना है। हाँ बोलो, हो गया? और कोई प्रश्न है? मार्च नर्मदे। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें।